हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं मुकेश शर्मा MLB गवर्नमेंट कॉलेज नोखा से। आज का हमारा टॉपिक है न्यूटन ग्रेगरी फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला। यह BSc पार्ट 3 के पेपर न्यूमेरिकल एनालिसिस के फर्स्ट यूनिट के अंतर्गत आता है। अतः यह आपका BSc पार्ट 3 का टॉपिक है, न्यूटन ग्रेगरी फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला। इसको आपको याद रखना है। F ब्रैकेट में A प्लस UH ब्रैकेट ऑफ बराबर FA प्लस U डेल्टा FA प्लस U माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 डेल्टा स्क्वायर FA प्लस U माइनस 1 U माइनस 2 फैक्टोरियल 3 डेल्टा क्यूब FA प्लस डैश 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 चलता जाएगा, जहाँ U बराबर फाइंड माइनस ओरिजिन अपॉन H। आप इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं। F ब्रैकेट में A प्लस UH इज इक्वल टू FA प्लस U फॉरवर्ड ऑपरेटर FA प्लस U माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 फॉरवर्ड ऑपरेटर का स्क्वायर FA प्लस U माइनस 1 U माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3 फॉरवर्ड ऑपरेटर का क्यूब FA प्लस डैश 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 चलता जाएगा। U बराबर फाइंड माइनस ओरिजिन अपॉन H। इसका कैसे एप्लीकेशन है, कैसे इसको किसी क्वेश्चन में लगाया जाता है, ये बहुत ही आसान है। जब कुछ वैल्यूज अपने को दे रखी है और कोई नई वैल्यू फाइंड करनी हो तो अपन इसका यूज करते हैं, न्यूटन ग्रेगरी फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला। ये बहुत ही आसान है। अब अपन क्वेश्चन करेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो ये इसका क्वेश्चन है, न्यूटन ग्रेगरी सूत्र से 25 वर्ष की आयु में शुद्ध प्रीमियम ज्ञात कीजिए। ये थोड़ा सही नहीं लिखा हुआ है क्वेश्चन। न्यूटन ग्रेगरी फॉर्मूले से 25 वर्ष की आयु में शुद्ध प्रीमियम ज्ञात कीजिए, ये है इसका। जहाँ x अपने को दे रखा है, यानी 20 वर्ष की आयु में प्रीमियम दे रखा है 0.01427, 24 वर्ष में 0.01581, 28 वर्ष में 0.01772, 32 में 0.01996। तो सबसे पहले आपको 25 वर्ष की उम्र में इसका शुद्ध प्रीमियम निकालना है। तो 25 वर्ष की आयु में सबसे पहले आपको अंतर सारणी बनानी होगी। अंतर सारणी में पहला कॉलम x लिख दीजिए, दूसरा कॉलम fx लिख दीजिए, फिर फर्स्ट डिफरेंस हमेशा पॉइंट, जैसे आप 0.00154 ये कहाँ से आई, तो ये आपको ये पता होना चाहिए 0.01581 में से आपको 0.01427 घटाना है, तो आपको 0.005154 मिल जाएगा। इसी तरीके से आपको 0.01772 में से 0.01581 घटाओगे तो 0.00191 आपको मिल जाएगा। थर्ड कॉलम देखिए, 0.00224 कहाँ से आया, 0.01996 में से 0.01772 घटा दीजिए तो आ जाएगा 0.00224 आ जाएगा। फिर आप फोर्थ कॉलम देख लीजिए, इसमें आपको 0.00037 ये कहाँ से मिला, आपको 0.00191 में से 0.00154 घटा दीजिए तो ये आ जाएगा 0.00037। फिर 0.00 फोर्थ कॉलम में देखिए 0.0033 कहाँ से आया, तो 0.00224 में से 0.00191 घटा दीजिए तो ये आ जाएगा 0.00033। अब आप लास्ट कॉलम में माइनस का 0.0004 कहाँ से आया, तो -0.00004 कहाँ से आया, तो ये आप इसको ध्यान से देखिए। जो थर्ड कॉलम की वैल्यूज़ है, नहीं फोर्थ कॉलम की वैल्यूज़ है 0.00033 में से 0.00037 घटाएंगे तो ये आ जाएगा। तो ये अपनी अंतर सारणी बन गई। इसके नंबर होते हैं एग्ज़ाम में, ये बहुत ही सावधानी से बनानी चाहिए। इसमें इसके जो वैल्यू है उन पे
इसकी वैल्यू ही लेके हम आगे फॉर्मूले में पुट करेंगे। तो अब आप देखिए न्यूटन सूत्र हमने लिख लिया है। इसमें अपने को F25 पे निकालना है। क्वेश्चन में देख लीजिए 25 वर्ष की आयु में अपने को प्रीमियम निकालना है। तो अपने को F25 की वैल्यू निकालनी है। तो अतः आप स्पष्ट रूप से ये देख सकते हैं कि A + UH बराबर में 25 हो गया। अब A का मान 25 कैसे लिया वो देखिए टेबल में वापस। तो अपने को 25 पे वैल्यू निकालनी है। तो 25 किसके नज़दीक है? 24 के। तो वो आपने A का मान 24 ले लिया, वो आ गया। UH, H में आप X की वैल्यू देखिए 20, 24, 28, 32, इनमें 4 का डिफरेंस है। अतः यह H आ गया 4, ये भी रख दिया। तो ये सॉल्व होके U का मान आ गया 0.25। अब आपने फॉर्मूले में पुट किया तो F25 = FA। फॉर्मूले में सबसे पहले FA + UH = FA। FA चूँकि आपने A को 24 माना है तो इसके सामने का जो वैल्यू है 0.01581, ये FA कहलाएगी। तो ये आपने यहाँ पर रख दिया, देखो 0.01581 प्लस U का मान 0.25 डेल्टा FA आपने यहाँ से वापस थर्ड कॉलम देख लीजिए। तो थर्ड कॉलम में 0.00191 ये डेल्टा FA कहलाएगी आपकी वैल्यू। ये आपने पुट कर दिया प्लस 0.25 माइनस 1/2 डेल्टा स्क्वायर FA 0.00033, ये आपका इसमें वैल्यू रख दी। तो इसको सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करने पे आ जाएगा आपके 0.0162525। ये आपको बहुत ही सावधानी से सॉल्व करना है। इसको आप सॉल्व करते ही आपका रिज़ल्ट आ गया। तो ये न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूले के ऊपर अपना पहला क्वेश्चन है। आप इसको बड़ी सावधानी से करिए, ये बहुत ही आसान है। इसमें डिफरेंस टेबल है या अंतर सारणी जिसको कहते हैं, इसका बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। तो इसको सावधानी से बनाएं। दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरे क्वेश्चन में अपने को दे रखा है व्यास D के निम्न मान वाले वृत्तों के क्षेत्रफल सारणी दी गई। अपने को कोई एक टेबल दे रखी है, इसमें D यानी व्यास त्रिज्या का दुगना होता है, आपको पता है। 80 है तो ये उसका क्षेत्रफल दे रखा है वृत्त का 5026। 85 है तो 5674। 90 है तो 6362। 95 है तो 7088। 100 है तो 7854। अब अपने को 82 जो डायमीटर है वाले वृत्तों का क्षेत्रफल का मान निकालना है। तो सबसे पहले इसके लिए आप अंतर सारणी बनाइए। अंतर सारणी आप ध्यान से देखिए। पहला कॉलम D, दूसरा A। तो D की वैल्यू 80, 85, 90, 95, 100 रख दी, FD रख दी। फिर आपको थर्ड कॉलम, आपको पता है थर्ड कॉलम की जो वैल्यू है 648, वो कैसे आएगी? 5674 में से 5026 घटा दीजिए, वो 648 आ गया। 6362 में से 5674 घटा दीजिए, 688 आ गया। इस तरीके से थर्ड कॉलम आ जाएगा। फोर्थ कॉलम में वो 688, 40 कैसे आया? 688 में से 648 घटा दीजिए तो 40 आ जाएगा। इस तरीके से ये फोर्थ कॉलम आ गया। फिफ्थ आ जाएगा, सिक्स्थ आ जाएगा। तो ये आपकी वैल्यूज आ गई। ये टेबल अंतर सारणी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, डिफरेंस टेबल कहते हैं। ये घटाना आपको बहुत ही सावधानी से, इसके जो मान होते हैं वो आगे फॉर्मूले में रखे जाते हैं। अतः आपको बहुत ही सावधानी से इसको प्रिपेयर करना चाहिए। अब हम ने वापस न्यूटन ग्रेगरी अंतर्वेशन अग्र अंतर्वेशन सूत्र हमने लिख लिया है। कई विद्यार्थी हमसे ये पूछते हैं कि भाई आपने अग्र अंतर्वेशन सूत्र यहाँ क्यों यूज करते हैं। तो जब भी आप ये क्वेश्चंस देखो, जब भी आपको जो पूछी गई वैल्यू है, जैसे 82, तो 80 के बाद में जस्ट 82 है, 85, तो ये शुरुआत में जो वैल्यू मिल जाए तो उसमें हमेशा हम ज़्यादातर न्यूटन ग्रेगरी फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला यूज करते हैं। तो इसलिए इसका हमने यूज़ किया है। तो न्यूटन ग्रेगरी फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला लिख लिया। U फाइंड माइनस ओरिजिन। फाइंड मानी 82 पे निकालना है। ओरिजिन मतलब 82 किसके नज़दीक है? देखो टेबल में 82 80 के नज़दीक है, तो 80 अपॉन H देखो वापस D की वैल्यू 80, 85, 90। तो आप D का कितना आ गया?
एच आ गया 5, तो आ गया 16 हो गया 0.4। हमें ज्ञात करना है F82। तो F82 है वो बराबर में देखो फॉर्मूला FA + UH बराबर FA। तो F82 इज इक्वल टू, सबसे पहले आपने देखो A 80 माना है, तो इसके सामने वाला FA 5026 FA होगा, 648 डेल्टा FA होगा, 40 डेल्टा स्क्वायर FA होगा, -2 डेल्टा क्यूब FA होगा, 4 डेल्टा की पावर 4 FA होगा। तो ये सारी वैल्यू हमने यहाँ से जहाँ जहाँ फॉर्मूले में आवश्यकता है वहाँ वहाँ रखी। तो सबसे पहले F82 बराबर में 5026 वैल्यू देखिए कैसे रखते हैं। तो FA आपने टेबल से देखा ना 5026। फिर यू का मान आपने देखो 0.4 है, वो रख दिया। डेल्टा FA प्रथम डिफरेंस देखो 648 है टेबल से, वो रख दिया। फिर यू -1 0.4 -1 अपॉन फैक्टोरियल 2। डेल्टा स्क्वायर FA आपने रख दिया 40, वो रख दिया। उसके बाद में 0.4 -1 0.4 -2 अपॉन फैक्टोरियल 3। डेल्टा क्यूब FA -2 है, वो रख दिया। इस तरीके से आपने सारी वैल्यू रख दी। रखने के बाद में आपने F82 का इसको बहुत ही सावधानी से ये कैलकुलेशन बहुत ही सावधानी से करनी चाहिए। तो ये 5280.105 5280 ये आ गई लगभग वैल्यू। तो ये न्यूटन ग्रेगरी अग्र अंतर्वेशन सूत्र का दूसरा क्वेश्चन था, ये हमने सॉल्व किया। आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो आपको व्यास 82 वाले वृत्तों के क्षेत्रफल का मान निकालना है। तो वैसे तो आप अगर आप रफ में कैलकुलेट करें तो व्यास 82 है, तो त्रिज्या 41 हो गई। तो πr² का फॉर्मूला आप लगा दीजिए। पाई का मान 3.14 लेके इसको रफली कैलकुलेट कर लो, वो आपके पास में 5280 के लगभग आएगा। तो आपको रफली आंसर भी पता है, बहुत ही आसान तरीके से हमने इसको सॉल्व कर लिया। तो अब आपको एक बात ध्यान रखनी है कि न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला आपको याद रखना है। कैसे यूज होना है, जब आस्किंग वैल्यू यानी पूछी गई वैल्यू जब टेबल के शुरू में ही मिल जाए तो हमेशा न्यूटन का फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला काम में लेना है। बहुत आसान है। जैसे इसमें डी का मान 80, 85, तो इसमें 82, तो यानी 80 के जस्ट बाद में है, तो ये शुरुआत में मिल गया, इसलिए इसमें न्यूटन का फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला यूज किया। ये आपको याद करना चाहिए फार्मूला। डिफरेंस टेबल है वो एकदम आपको क्लियर होनी चाहिए कि डिफरेंस टेबल अपने को कैसे बनानी है। इसको अंतर सारणी कहते हैं। इसके नंबर होते हैं, जो क्वेश्चंस अगर एग्ज़ाम में आता है तो इसके नंबर होते हैं डिसाइड। फार्मूला आपको अच्छे ढंग से याद होना चाहिए, उसके भी नंबर होते हैं सही ढंग से याद होने के। और उसके बाद में उसकी वैल्यू आप रखते हो। वैल्यू रखने के बाद में आप कैलकुलेट करते हो, तो आप कैलकुलेशन आपकी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। तो आप बहुत ही आसानी से इसके क्वेश्चन कर सकते हो, और कोई समस्या हो तो आप पूछ सकते हो। तो इस तरीके से हमने आज न्यूटन ग्रेगरी फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूले के ऊपर 2 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। यह BSc पार्ट 3 का टॉपिक है और फर्स्ट यूनिट में न्यूमेरिकल एनालिसिस की बुक में से। इसके और भी आप एग्जाम्पल करो, आपको अच्छी प्रैक्टिस होगी तो आप क्वेश्चन आराम से एग्जामिनेशन में कर पाओगे। तो धन्यवाद, आपने वीडियो